हेलो बच्चों। आज हम लोग बीबीडी बीबीडी गेस्ट पेपर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो बीबीडी गेस्ट पेपर में सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है और चैप्टर वाइज। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। आज से क्या शुरू करेंगे? हिंदी। जब हिंदी खत्म हो जाएगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव, तब दूसरे चैप्टर पे दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो बच्चे 2026 में मैट्रिक की परीक्षा देना चाहते हैं और बीबीडी गेस्ट पेपर पढ़ना चाह रहे थे, तो इस चैनल से जुड़ जाएं। तो देखते हैं हिंदी क्या गद्यखंड इसका चैप्टर पहला क्या है? श्रम विभाजन और जातीय प्रथा। श्रम विभाजन और क्या है? जातीय प्रथा। ये भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया था। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखते हैं, द अनटचेबल किसकी रचना है? द अनटचेबल द अनटचेबल किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर। किसकी? भीमराव अंबेडकर की। इसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। किसे? बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। तो बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? भीमराव अंबेडकर की। किसे? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पे उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? इसका आंसर होगा बड़ोदरा नरेश। तो बच्चों, बीबीडी गाइड एंड गेस्ट पेपर से बीबीडी गाइड एंड गेस्ट पेपर का पूरे कोर्स करने के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? श्रम विभाजन और क्या है? जाति प्रथा के लेखक कौन थे? भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित। हु आर क्षुद्र किसकी रचना है? हु आर क्षुद्र किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इनमें से सभी कौन थे? इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर क्या है? भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? माहू मध्य प्रदेश। कहाँ? माहू मध्य प्रदेश। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा बेरोजगारी। मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के क्या पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अंबेडकर को। किसे? भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पे आधारित होगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पे आधारित होगा। यह किसने कहा? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसने? भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था। किसमें? समाजवादी व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? इसका आंसर होगा जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य
प्रत्यक्ष कारण क्या है? जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? इसका आंसर होगा श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। आधुनिक सब समाज आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सब समाज आधुनिक क्या सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। किसे? कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और क्या जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और क्या जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के क्या है? रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। कौन सा? बहिष्कृत भारत। आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसकी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। क्या? रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या है? पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? 1916 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर क्या है? भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था? भीमाबाई सकपाल। क्या है? भीमाबाई सकपाल। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो क्या है? अस्वाभाविक। क्या है? अस्वाभाविक। भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना द राइज एंड फॉलो ऑन द हिंदू वुमेन। किसके प्रोत्साहन पे बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन पे? क्या है? किसके प्रोत्साहन पे बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? इसका आंसर होगा बड़ोदरा नरेश। कौन? बड़ोदरा नरेश। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन थे? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो पैतृक पेशा। क्या है? पैतृक पेशा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली में। कहाँ? 1956 में दिल्ली में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा श्रम विभाजन और क्या जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? इसका आंसर होगा ललाई सिंह यादव। क्या है? ललाई सिंह यादव। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन। क्या है? श्रम विभाजन। डॉक्टर अंबेडकर का बाडमनमय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? इसका आंसर होगा 21 खंड में। लेखक की दृष्टि में
आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है? तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? 20 के दांत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।